छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार, गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए धन्यवाद। नमस्कार, सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात बागेश्वर सरकार की। बागेश्वर सरकार के साईं बाबा पर दिए बयान पर बवाल जारी है। अब मुंबई में उद्धव बालासाहेब ठाकरे की युवा सेना बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची है, शिकायत दी है, लिखित शिकायत की गई है और कार्रवाई की मांग की गई है। यह भी कहा गया कि बागेश्वर सरकार ने साईं बाबा के भक्तों की भावनाएं आहत की हैं। बागेश्वर सरकार ने कहा था, हमारे धर्म में शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया। शंकराचार्य की बात मानना हर सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई संत, चाहे वो हमारे धर्म के तुलसीदास हो, सूरदास हो, वो संत है, भगवान नहीं। बाकी सबकी अपनी आस्था है, पर इतना कह सकते हैं, साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं। अब आपने कहा कि वैदिक धर्म से उनकी पूजा होती है, तो आगे क्या कहा उन्होंने, ये उनकी लाइन है। तो देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। भगवान भगवान है, संत संत है। साईं के प्रति मेरा क्या आदर है, इसमें आप मत पड़ना। और अब वो बयान भी सुन लीजिए। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हो, धर्म के हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हो या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते, साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। तो ये बात उन्होंने कही थी, इसे लेकर युवा सेना अब मैदान में है और बाकायदा थाने में लिखित शिकायत की गई है। वसीम अंसारी मुंबई से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। वसीम के पास हम आपको लिए चलेंगे। किस तरह का ये पूरा विवाद है, क्या कुछ इस कंप्लेंट में कहा गया और पुलिस का क्या रिएक्शन है, ये वसीम से जानते हैं। वसीम, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार बागेश्वर महाराज की जो बयानबाजी है, इसे लेकर महाराष्ट्र में काफी लोग नाराज हैं। साफ तौर पे जिस तरह से उन्हें साईं बाबा के बारे में जो जिक्र किया, उसे लेकर नाराजगी साफ तौर पे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये नाराजगी अब इस कदर बढ़ती हुई नजर आ रही है कि एक तरफ सड़कों पे लोग उतरकर इसका विरोध जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसकी लिखित शिकायत पुलिस विभाग में की गई है, जिसमें साफ तौर पर उनपे कार्रवाई की मांग की गई है 153A के तहत। यानी कि किसी भी समाज में तनाव पैदा करना और इस तरह के बयानबाजी करने को लेकर उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। और जिस तरह से देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में एक टिप्पणी हुई बाबा बागेश्वर महाराज की तरफ से दिनेश शास्त्री ने जो कहा, उसे लेकर युवा सेना ने उस पत्र में उसका उल्लेख भी किया है कि किस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है। और ऐसे बयानबाजी करने से किसी की आस्था को ठेस पहुंचती है, तो ऐसे वक्त में किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना भी एक बड़ा जुर्म है, तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस शिकायत के बाद पुलिस एक्टिव जरूर हो चुकी है, लेकिन अब पूरी तरीके से इस पे किस तरह से कानूनी कार्रवाई की जाएगी आने वाले दिनों में दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से साफ है कि युवा सेना ने अपनी जो भूमिका है वो साफ कर दी है, और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस मामले में वो आगे तक पूरी की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिए तक वो बैठेंगे नहीं। यहाँ तक कि ये पूरी जो विवाद है, इसे लेकर काफी नाराज यहाँ पे विपक्ष नजर आ रहा है, क्योंकि इनका साफ तौर पे ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के श्रेय पे ये बाकायदा बाबा बागेश्वर के यहाँ पे प्रोग्राम होता है और मुंबई आते हैं। इससे पहले उन्होंने महाराज संत तुकाराम के बारे में इस तरह के बयानबाजी की थी। अब शिरडी के साईं बाबा को लेकर जिस तरह से बयानबाजी किया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसे लेकर कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग की। अभी हमने कुछ देर पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री, जो पूर्व गृह मंत्री थे दिल्ली पुलिस पार्टी, उनसे बात की। उन्होंने भी इस बात की डिमांड की कि दो समुदाय में अगर किसी तरह का बयानबाजी करने के बाद लोगों को ठेस पहुंचता है तो कार्रवाई होना चाहिए, और ऐसे बाबा पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।
तो वहीं जी। बीजेपी के कुछ नेता भी इस बात से बिल्कुल। सहमत है, क्योंकि दिलीप वळसे पाटिल के बाद राधाकृष्ण विखे पाटिल जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं, हाँ, हाँ। उन्होंने भी कार्रवाई की मांग की है। जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर पंडोखर सरकार को जान से मारने की धमकी मिली है। वीडियो में गुरशरण महाराज को गोली मारने की धमकी दी गई है। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। धमकी देने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई, रिटायरमेंट अधिकारी ग्राम सेवक महेश सेन के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। यह मुझे ज्ञात नहीं क्यों दी गई, इसके पीछे कारण कौन है, क्या है, इसके पीछे कौन लोगों का हाथ है। गीदड़ धमकी इस प्रकार की अनेकों बार मोबाइल के माध्यम से प्राप्त हो चुकी हैं। क्योंकि मैं सनातन का काम कर रहा हूं, पंडोखर धाम में राम राज्य की स्थापना के लिए, विश्व शांति लोक कल्याण, राम राज्य की स्थापना, धर्म की स्थापना के लिए पंडोखर धाम में रहा है। सनातन धर्म के लिए इस प्रकार की धमकियां, इस प्रकार का सामना यदि करना पड़ रहा है तो करूंगा, चाहे जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। क्योंकि ये राम राज्य के लिए, सनातन धर्म के लिए, देश के लिए अपने धर्म पताका लहराने में पीछे नहीं हटूंगा। और ऐसी गिरद धमकी से हम नहीं डरते। इसके लिए शासन प्रशासन है और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई स्वयं अपने स्तर पर जिला प्रशासन कर रहा है। और सामने जानकारी आने पर आप सबको और जानकारी प्राप्त होगी कि इसके पीछे क्या हाथ था, क्या कारण था, क्यों जान से मारने की धमकी दी गई है। पांडवगढ़ सरकार को जान से मारने की धमकी मिली, वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं, पूरी चिंता की जाएगी महाराज जी की, ऐसा नहीं। पांडवगढ़ सरकार को जान से मारने की धमकी मिली, वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं, पूरी चिंता की जाएगी महाराज जी की, ऐसा नहीं। महाराज जी की पूरी चिंता की जाएगी। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, पंडोखर का जिक्र आता है तो इमरती देवी का जिक्र आ जाता है। पंडोखर सरकार ने तो यह भी कह दिया था कि वो बता देंगे, बाद में बता देंगे कि किसने हराया है। बहरहाल सवाल यह कि बाबाओं को धमकी दी जा रही है और कानून अपना काम कर रहा है। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए पंडोखर सरकार की यदि हम बात करें तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों पर उनकी कथा चल रही है और खुद उनके धाम में भी कथा के कार्यक्रम चलते रहते हैं। कई तरह के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं और इस बीच पंडोखर सरकार को जान से मारने की धमकी दी गई है तो निश्चित तौर पर मामला बड़ा संगीन हो जाता है। हालांकि जिला प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रहा है। जो जहां से ये पूरा मैसेज सामने आया था उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और आज प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी साफ कर दिया है कि सरकार पूरी तरीके से पंडोखर सरकार को सुरक्षा देने का काम करेगी, पूरी तरीके से उनकी सुरक्षा की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर सरकार, शासन, प्रशासन, पुलिस अपना काम जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरीके से धमकी देने का मामला सामने आया था वो सवाल कई तरह के खड़े जरूर करता है, क्योंकि कथाओं का आयोजन लगातार जारी है। सिर्फ पंडोखर सरकार नहीं बल्कि पंडित धीरज शास्त्री की जो है उनकी कथाएं चल रही हैं। प्रदीप मिश्रा की उज्जैन में कथा चल रही है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की यदि कोई धमकी मिलती है तो उस पर जांच करना बेहद जरूरी हो जाता है और पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से इस पूरे मामले में एक्शन पे अब नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कथा कर्म युग चल रहा है दरअसल मध्य प्रदेश का। शुक्रिया आपका अनुराग, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। भोपाल से एक और बड़ी खबर मिल रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विधायकों की कीमत क्या होती है कमलनाथ को नहीं पता। इमरजेंसी का जो एक्सीडेंट था वहां से निकले हैं कमलनाथ और इसीलिए वो लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते। विधायकों की कोई कीमत नहीं, यह कहकर कमलनाथ ने जनता जनार्दन का अपमान किया है। राहुल गांधी जी की कोई कीमत ना हो, वो विधायकों की कीमत कैसे आंकेंगे। दरअसल कमलनाथ जी जो इमरजेंसी का एक्सीडेंट था ना, ये वहां से निकले हैं और इसलिए लोकतंत्र के मंदिर में जहां जनता चुन के विधायकों को भेजती है, ये उस जनता का अपमान है। कोई कीमत नहीं है ऐसा कह के आप जनता जनार्दन का अपमान कर रहे। कमलनाथ जी, आपको भी सोचना चाहिए। जब वो चले जाते हैं तो उनको आप बिकाऊ कहने लगते हो।
इधर कहती हो कीमत नहीं है। आप तय तो कर लो क्या मामला है दोनों में से। एक चीज आपकी तय करना चाहिए आपको, ये आप नहीं, आपका जो अहंकार है ना वो बोलता है विधायकों के बारे में। आप वही कमलनाथ जी हैं जो महिला जनप्रतिनिधि को आइटम बोल देते हैं, जो आप बोलते हैं कि विधानसभा में बकवास, विधानसभा की कार्रवाई और जो सार्थक बहस होती है आप कहते हो कि वो बकवास होती है विधानसभा के अंदर। ये सब सहयोगी अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। अनुराग, बयान कोई हो, सीधे जनता से जोड़ना और डबल अटैक के साथ बूमरिंग की तरह उसका इस्तेमाल करना, यही सुन रहे थे हम अभी। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस पूरे मामले को लेकर माहिर हैं कि वो कब किस बयान के जरिए किस तरीके से बेबाकी के साथ पलटवार करते हैं, वार करते हैं, राजनीतिक रूप से किस तरीके से वो वार करते हैं, उसी का आज जो है ये बयान भी देखने को मिल रहा है। कमलनाथ से कल दरअसल में एक सवाल पूछा गया था कि क्या बीजेपी के कार्यकर्ता विधायक उनके संपर्क में हैं, क्या कुछ बीजेपी के लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। इसी पर कमलनाथ ने जवाब दिया था कि विधायकों की क्या कीमत है, मैं उन लोगों से खुलकर मिलता हूं जो लोग खुलकर। ठीक अनुराग, आपके पास आएंगे। अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय सिंह जी, कल विधायकों को लेकर जो बयान दिया गया था कमलनाथ जी की तरफ से, उसे लेकर अब जवाब आया है और विधायकों की कीमत क्या है ये कमलनाथ जी को नहीं पता। इमरजेंसी का जो एक्सीडेंट था वहां से निकले हैं कमलनाथ और इसीलिए वो लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते। जी प्लीज अजय जी। देखिए ललित जी, मध्य प्रदेश में विधायकों की मंडी लगाकर खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने वाले 30-30, 40-40 करोड़ में विधायकों को खरीदने वाले लोग अब विधायकों की कीमत बता रहे हैं। कमलनाथ जी ने बिल्कुल सही बात कही कि हमारे लिए सामान्य कार्यकर्ता और विधायक सभी एक समान है। जो भी मुझसे मिलना चाहे तो सार्वजनिक रूप से मिले, इसमें कहीं कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। लेकिन कीमत की बात, आपने जिन शब्दों का चयन किया, हा अजय जी, आपने बड़े अच्छे शब्दों का चयन किया। इन्हीं शब्दों का चयन तब नहीं था। डॉक्टर वाजपेयी, हितेश वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वाजपेयी, चूंकि इमरजेंसी के एक्सीडेंट से निकले कमलनाथ, इसलिए लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते और विधायकों की कोई कीमत नहीं, इसे लेकर डॉक्टर मिश्रा का बयान हम सुन रहे थे। प्लीज। देखिए ललित जी, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है। जब अपनी सरकार बनती है तो सबको सब पसंद आता है, फिर रामबाई जी भी पसंद आती है, शेरा भी पसंद आते हैं, नारायण त्रिपाठी भी पसंद आते हैं और तब बिल्कुल अंतरात्मा की आवाज दिखाई देती है। तो जैसे ही अपने हाथ से छिटक गया तो अपने में गलती ढूंढने की बजाय बोलते हैं सब बिके हुए हैं। तो ये तो क्या है कि बहुत सस्ता सा रास्ता है, ये गंभीर नेताओं का चिंतन नहीं है। तो मुझे लगता है कि यही आरोप केजरीवाल भी लगा रहे हैं आपके ऊपर डॉक्टर वाजपेयी। मैं नीतिगत रूप से कह रहा हूँ, ये सब पर लागू होता है, हम पर भी होता है। हाँ। तो हमने कभी नहीं बोला कि मक्खन सिंह जी, आपने कभी सुना कि मक्खन सिंह सोलंकी जी पैसे लेकर चले गए कमलनाथ जी के पास? कभी आपने सुना क्या इसको? हमारे यहाँ से ये बयान की पैसे लेकर कांग्रेस ने भाजपा के लोगों को अपने यहाँ रखा। अजय जी, हाँ। हम कभी नहीं कहते ये बात। अजय जी कुछ बोल रहे हैं। अजय जी प्लीज। बात कर रहे हैं हितेश वाजपेयी जी। सभी जानते हैं कि विधायक कौन खरीदता है। कांग्रेस इस तरह की राजनीति नहीं करती खरीद फरोख्त, इसलिए आप किस आधार पर कहेंगे? और पूरे देश में राज्यों में खरीद फरोख्त करके मंडी लगाने वाले आप लोग हैं। अच्छा ललित जी, 420 का आरोप किस पर है? हेरा फेरी का आरोप किस पर है? 420 का किस पर है? 2 साल की सजा आपका कौन है? जी, आपकी बौखलाहट समझ में आती है। कमलनाथ बौखलाहट की तो सबसे। अच्छा जी, एक बात और है, हमने पहले भी बयान सुने, तब कमलनाथ ये कहा करते थे कि बताइए भाई मेरी क्या गलती है, और अब वो कह रहे हैं कि नहीं, विधायकों की तो जरूरत नहीं है। देखिए, कमलनाथ जी ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि विधायकों की जरूरत नहीं है। उन्होंने केवल ये कहा कि आम कार्यकर्ता और विधायक सभी मुझसे मिलते हैं और सभी को मैं एक समान रूप से समय देता हूं, कहीं कोई प्राथमिकता का सवाल नहीं है। और भाजपा के नेताओं को भी कहा है जो मिलना चाहते हैं वो सार्वजनिक तौर पर मिलने आए, गुपचुप तरीके से मिलने के रास्ते बंद है कांग्रेस में। कमलनाथ जी ने ये कहा है, इसलिए उनकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश ना किया जाए। विधायकों का भी हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन कीमत तो भाजपा के नेता जानते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि विधायकों की भी कोई कीमत होती है। ये तो भाजपा के नेताओं ने मध्य प्रदेश की जनता को बता दिया। ठीक, डॉक्टर वाजपेयी, हाँ जी 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 जी, चलिए मैं आप 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए ललित जी मान लेते हैं। नहीं वाजपेयी साहब तो कांग्रेस के ही लोग हैं ना, तो कीमत तो उनको पता होगी खुद की।
चलिए ठीक, मैंने तो धन्यवाद। खरीदार आप और जितने अरे अजय जी, वो अजय जी, आप रुक जाते हैं, वो प्लीज आप प्लीज आप प्लीज। जानते डॉक्टर वाजपेयी बहुत बहुत धन्यवाद। अजय सिंह जी प्लीज, अभी तो और मौके आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग हमारे साथ बने हुए थे, अनुराग आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली का रुख करना होगा, बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के नए केस फिर तेजी से बढ़े हैं। अब कोरोना संक्रमण के मामले 21,000 के पार। कोरोना ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर, कोरोना के केस पूरे देश भर में 21,000 के पार। यह है अलार्मिंग सिचुएशन, चेतावनी वाली स्थिति। कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़कर हो गए हैं 21,179। खबर छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की खबर है। और इस बीच मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया कि जो भी बदलाव हो, छत्तीसगढ़ में हमारे नेता भूपेश बघेल है और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। भूपेश बघेल सर्वमान्य नेता है, यह कहना है कवासी लखमा का। ये कहा जा रहा है कि संगठन में बदलाव किए जा सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की भी चर्चा की जा रही है। हो सकता है कि मोहन मरकाम जो है उनकी जिम्मेदारी किसी और को दी जाए, या बदलाव होंगे या नहीं, इस पर चर्चा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं एक पार्टी का सिपाही हूं। पार्टी मेरे को बोलेगा झंडी बांधो, मेरे को बोलेगा दरी बिछाओ, मेरे को बोला नारा लगाओ, वो काम करूंगा। ये पार्टी का आंदोलन मामला है, हाईकमान का मामला है। जो भी फैसला करेगा उनका हम स्वागत करेगा। आपके लीडरशिप किसकी आज हमारा प्रदेश में, देश में एक लौता नाम है, पिछड़ा वर्ग है, छत्तीसगढ़िया है। यह छत्तीसगढ़िया चलन बहुत चल रहा है। एक ही नाम है गढ़बो छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल। एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, पहला बार कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री सोनिया दाई ने, राहुल गांधी ने बनाया। उसका परिणाम 4.5 साल में दिख रहा है। से गोबर खरीदी हो, दान खरीदी हिंदुस्तान में 2640 रुपया, और माननीय प्रधान राहुल गांधी साहब 25 रुपया बात किया था। कर्जा माफी का बात किया था। 10 दिन में कर्जा माफ होगा। हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है। 2 घंटे के अंदर शपथ लेने के बाद कर्जा माफ किया। उसके बाद इस साल 2640 दिए, अगले साल 2800 रुपये देंगे। 15 कुंटल दान खरीदी रमन सिंह सरकार, बीजेपी सरकार ने खरीदी कर रहा था। हम लोग इस साल 20 कुंटल खरीदी करेंगे। भूमिहीन किसान को पैसा दे रहे हैं, चीरा गुंडिया को पैसा दे रहे हैं, आदिवासी लोगों को गोटूल देवगुड़ी बना रहे हैं। ये हिंदुस्तान का पहला सरकार है। इसलिए भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का नेता है। और देश में खड़गे साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी नेता है। और उसके हमारा छत्तीसगढ़ का परपेस में देखो, छत्तीसगढ़ का चुनाव के में देखो, राहुल गांधी और खड़गे साहब के नेतृत्व में और सोनिया गांधी के नेतृत्व में भूपेश बघेल नेता है। और भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव होगा। भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और इस समय तो 71 सीट है, उससे ऊपर जीतेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर अब शिकायत की गई है। कांग्रेस के संचार प्रमुख है सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने शिकायत की है सीजेआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, उनसे शिकायत की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पत्र लिखा है। ईडी की छापे का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया है। राजनीतिक दुर्भावना से हो रही कार्रवाई इसे बताया गया है। और खबर कवर्धा से, होम थिएटर ब्लास्ट मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अलग अलग बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। घटनास्थल से विस्फोटक मिलने की बात सामने आई है, बारूद मिलने की बात सामने आई है। नक्सल प्रभावित इलाके के एंगल से भी इसकी जांच हो रही है। बड़ी खबर कोरबा से, यूरेनियम के कारोबार का झांसा देकर 56 लाख की ठगी की गई है। पुलिस ने आरपी ग्रुप के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा पुलिस ने आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया है। और खबर दुर्ग से, छात्रा ने की आत्महत्या, दवा का ओवरडोज लेकर खुदकुशी।
शुरुआती तौर पर ये नजर आती है। बीएससी सेकंड ईयर की छात्रा विज्ञान विकास केंद्र में रहकर ये पढ़ाई कर रही थी, बालोद की रहने वाली है। बड़ी खबर कांकेर से, हाराडुला इलाके में दंतैल हाथी दिखा है। चारामा वन परिक्षेत्र में दंतैल हाथी मौजूद है। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है, हाथी से दूर रहने की अपील की है। वन विभाग का गश्ती दल हाथी पर नजर रख रहा है। खबर सारंगल से, भालू ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया है। महुआ बीनने के दौरान इन पर हमला किया गया। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं, इन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। 2 दिन पहले भालू के हमले में एक की जान भी चली गई थी। खबर छत्तीसगढ़ से, एक बार फिर मौसम में बदलाव हो सकता है। अंधड़ और बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।